उसी शिक्षा के लिए आज अखिल भारतीय दांगी संघ तमाम बिहार में इस तरह का परीक्षा का आयोजन करके जो हमारे नौनिहाल को गढ़ने का काम कर रहे हैं। मामूली काम नहीं है गढ़ना, छोटे बच्चों को मंच पर खड़ा होकर बोलवा देना, ये बहुत बड़ा बात है। और इस तरह का गढ़ने का काम अपने प्रखंड में जिस तरह से प्रोफेसर सतेंद्र बाबू कर रहे हैं, उनका जो टीम कर रहा है, निश्चित रूप से सराहनीय है, प्रशंसनीय है और इनका योगदान निश्चित रूप से समाज याद करता है। अब जो है शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार वितरण होगा। अभी आप देख रहे होंगे लगातार विद्यार्थी डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, आईएएस आईपीएस भी बने लगे हैं लोग। थोड़ा सा भी जरा सा कमी रह गया है हम लोग में, एकता का कुछ कमी है। उस एकता को कमी को भी बार बार आदमी मिलेगा प्रेम भाव से तो सब खत्म हो जाएगा, तो थोड़ी बचता है। तो जो बच्चा लोग हैं उन लोग को यही हम बताना चाह रहे हैं, जो पुरस्कार प्राप्त करेंगे उनको भी, कि ज्ञानी राम भी है और ज्ञानी रावण भी थे। आपको निर्णय करना है कि राम का ज्ञान प्राप्त करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाना है कि जो है सो आपको रावण जैसा काम करना है। जिस तरह से आज ग्रामीण क्षेत्र में लोग कहते हैं कि संगत का प्रभाव होता है, गांव में रहेंगे तो कैसे पढ़ पाएंगे, बढ़िया जगह रहेंगे तो पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। रावण के घर में भी विभीषण पैदा हुआ जो सत्य का प्रतीक है, और कैकेयी भगवान दशरथ और भगवान के राम के घर में भी मंथरा थी। मंथरा दिन भर बढ़िया बात सुनती थी, लेकिन उसका दिमाग में खराबे बात अटका था। तो जो ये कहते हैं लोग कि संगत से असर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठान लीजिए कि हमको कुछ करना है। हमारे पिताजी का जो एक कथन, अभी हमारे अभिभावक सतेंद्र बाबू ने कहा कि हमारा जात क्या है। हमारा जात तो जो है कुदारी और हल लेके पैदा लिया था, लेकिन जिस दिन से कुदारी और हल को बदल दिया कलम में, आज गांव के गांव में जो है दर्जनों सैकड़ों लोग सफल हो रहे हैं। और जिस समाज में जब बेटियां पढ़ने लग जाती है, बेटियां जब आगे बढ़ने लग जाती है, उसमें ललक पैदा हो जाता है कि हम भी बनेंगे कुछ, तो उस समाज को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो हम लोग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से काफी आगे बढ़ चुके हैं। उदाहरण तो आप किसी से प्रेरणा ले सकते हैं, साधन विहीन एकलव्य से भी ले सकते हैं, कि जिसको द्रोणाचार्य ने पढ़ाने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने पत्थर का द्रोणाचार्य बन के अर्जुन से भी बढ़िया तीरंदाज बनने का प्रयास किया। आप उदाहरण जो है माता सबरी से भी ले सकते हैं, कि माता सबरी को भी अपने तपस्या में, प्रेम में भरोसा था कि हम जूठा पैर भी खिलावेंगे भगवान राम को, तो भगवान राम उसी स्वाद से खाएंगे। तमाम लोग जानते हैं बात। तो आपको त्याग, श्रद्धा, विश्वास बना के रखना होगा। जिसके साथ रहिए, गड़बड़ मत करिए कि बोलिए यहाँ कुछ और उन्हें जाके करे लगिए कुछ, तो वैसा लोग का ज्यादा दिन चलता उलता नहीं है व्यवस्था। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है दांगी परिवार जो कह देंगे कि हमारे बाबूजी दादा जमींदार थे, बड़का खेतिहर थे। किसी तरह से संघर्ष करके हम लोग बढ़ने वाले जात हैं, परिवार हैं। लेकिन आज कम से कम जितना दांगी परिवार है, उसमें 8 आना 10 आना तो ऐसा जरूर हो गए हैं जिनके घर में 25-50 हजार महीना आने लगा है। इतना महिला का भीड़ कभी होता नहीं था, लेकिन सतेंद्र बाबू और उनका टीम का परिणाम है कि जो है लगातार माताएं, बहनें, बच्चियां
निकल के बाहर आ रही है। तो इसके लिए सत्येंद्र बाबू को तो बार बार हम साधुवाद दे रहे हैं। हम लोग को चाहिए अब जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है कि जनसंख्या के अनुसार हम लोग अपना राजनीतिक हक भी लें। तो जनसंख्या तो तबे पता चलेगा जब खुल के जाति जनगणना में बढ़ चढ़ के आप दांगी लिखिएगा। जरा भी उसमें हिचकिचाने या लजाने वाली बात नहीं है। जब सब लोग जात अपना सामने ला रहा है तो हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, हम लोग का अपना एक वजूद है, तो जाति जनगणना में बढ़ चढ़ के हम लोग को भाग लेना चाहिए था। लिए भी लोग हैं। अब उसके बाद है राजनीतिक हक का बात। इतना बात एकदम गांठ बांध लीजिए कि आपका बेटा डॉक्टर हो जाए चाहे कलेक्टर हो जाए, लेकिन एगो सरल कुर्ता वाला भी अगर एगो बढ़िया से आवेदन सजा के लिख देगा तो कलेक्टर साहब के भी पसीना छूट जाएगा। तो राजनीतिक नेतृत्व पैदा करना चाहिए, और जिसमें ऐसा है प्रतिभा, अगर आप सही समाज सेवी हैं, सही दांगी को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे प्रतिभा को पहचानना होगा। आपको मुंह देख के मत पहचानिए कि हमारे गोतिया है, हमारे परिवार है, तो इसको बढ़ा दे, कि ज्यादा काबिल बनता है इसको ना बढ़ावे, उससे नहीं काम चलेगा। औरंगाबाद लोकसभा पूरी तरह संभावना है कि जनता दल यू लड़ेगा। फाइनल नहीं है, संभावना बता रहे हैं जनता दल यू लड़ेगा। और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का इच्छा है कि किसी अति पिछड़ा को लड़ाए। तो अति पिछड़ा जब हमारा 3-3 4-4 को विधानसभा अति पिछड़ा बहुल है, इमामगंज है, आपका गुरुआ है, टेकारी है, रफीगंज में भी हमारे और काफी लोग हैं, मदनपुर में लोग हैं। और जिस समय अति पिछड़ा समाज पूरा जुट जाएगा, जिसके लिए हर एक पार्टी ललायित है अति पिछड़ा को जोड़ने के लिए, तो हम लोग का नैतिक दायित्व है दांगी परिवार का कि तमाम अति पिछड़ा जाति के लोगों को जोड़ें और उनको प्रेम दें और उनसे प्रेम लें। जहां लगता है कि कोई बड़ी भाई जीत सकता है उसको जिता दीजिए। प्रजापति भाई लगता है जीत सकता है, हम नहीं जीत सकते हैं, तो जिता देना चाहिए। राजनीतिक हक हम समझते हैं सबसे बड़ा हक है। बाबा साहेब अम्बेडकर जो अंगुरिया ऐसे करके दिखाते हैं, वो दिल्ली वाला संसद भवन दिखा रहे हैं। ये असली ताकत का, असली शक्ति का स्रोत वही है। और निष्ठा बहुत बड़ा चीज है, जिसके साथ रहिए, निष्ठा से रहिए। ये नहीं कि कुछ ना मिला तो इन्हें कूद के चल गए, कुछ ना मिला तो उन्हें कूद के चल गए। अरे आदमी है कि बंदर हैं आप, ये इन्हें उन्हें कूदते रहिएगा, एक जगह स्थिर से रहिए। अभी देखिए, जो जनता दल यू के सीनियर लोग हैं, जो अनुभव रखते हैं, जिनका एक पकड़ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार प्रदेश सलाहकार समिति बनाया गया परसों तरसों, और उसमें हमको भी रखा गया है। तो कुछ निश्चित रूप से संकेत है इस सब। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक तरीका है काम करने का। आगे अगर कुछ देना है तो पहले जरा सा जगह पर पहुंचाते हैं ठेल ठेल के, कि जरा जगह पर पहुंचो जरा। तो मंचासीन तमाम अतिथिगण, दांगी संघ के पदाधिकारीगण जो मंचासीन हो गए हैं, तमाम लोगों को